दिल्ली में कांग्रेस का नया दाव। नए प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर साधा जोरदार निशाना। आम आदमी पार्टी पर लवली का निशाना, बोले दिल्ली की जनता से किए झूठे वादे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली का बयान, कहा मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरा करे केजरीवाल। रविंदर सिंह लवली का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले कौन जाने एसएमएस में क्या आ रहा है। लवली बोले आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन वाली बात गलत, कांग्रेस से दिया है बाहर से समर्थन। लवली का जोरदार हमला, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें आम आदमी पार्टी के नेता। लवली बोले इस बार हमने ऐसे लोगों को समर्थन दिया है जो गुमराह करने में और अफवाह फैलाने में माहिर हैं। कल शीला दीक्षित ने कहा था कांग्रेस की मंशा पर केजरीवाल उठा रहे हैं सवाल, पार्टी हाईकमान को फिर से सोचने की जरूरत। लवली के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कुमार विश्वास ने कांग्रेस को बताया दो मुंहा सांप। सरकार बनाने को लेकर बोले मनीष सिसोदिया, रॉकेट साइंस नहीं है सरकार चलाना। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, मनीष सिसोदिया बोले नियत से चलती है सरकार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बीजेपी का हमला, मुख्तार अब्बास बोले दोनों में पहले से थी साठगांठ, अब जनता के सामने आएगा असली चेहरा। दिल्ली में सरकार बनाने पर सोमवार को फैसला लेगी आम आदमी पार्टी, जनता से मांगी जा रही है राय। केजरीवाल के सवाल पर अब तक 5.25 लाख लोगों ने दी अपनी राय, रविवार तक दिल्ली की जनता से पूछेंगे उनके विचार। आज तक से खास बातचीत में बोले केजरीवाल, कहा चलाएंगे कांग्रेस बीजेपी से बेहतर सरकार, गवर्नमेंट बनी तो 4 महीने में तय कर देंगे बिजली के बिल। 4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मोदी का पहला पूर्वांचल दौरा, वाराणसी के खजूरी मैदान में 1:30 बजे करेंगे रैली। रैली से पहले भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने पहुंचे मोदी, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। वाराणसी पहुंचने के बाद हनुमान जी की शरण में पहुंचे मोदी, संकट मोचन मंदिर जाकर किया दर्शन। रैली के लिए बीजेपी की जबरदस्त तैयारी, 80 फीट का बनाया गया मंच, 3 से 5 लाख लोगों के आने की जताई उम्मीद। मोदी की रैली को लेकर जबरदस्त सुरक्षा, पुलिस से कहा हमारी है पूरी तैयारी। बीजेपी नेताओं का दावा, मोदी की रैली से आसपास की 14 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा असर। मोदी की मुंबई रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया चाय वालों को न्योता, 22 दिसंबर को होनी है मोदी की मुंबई में रैली। मोदी रैली के लिए एमएम आजी मैदान में 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद, बांद्रा में होनी है रैली। उमा भारती ने की मोदी की तारीफ, कहा आज मोदी वहां है जहां आडवाणी जी हुआ करते थे, सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं अच्छी सरकार। मोदी की तारीफ में बोले कीर्ति आजाद, पूरे देश में बह रही है बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की हवा। एआईएडीएमके अध्यक्ष जयललिता ने भी ठोकी पीएम पद की दावेदारी, कहा वक्त आ गया है कि तमिलनाडु करे देश की अगुवाई। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अब तक पीएम पद के दावेदार गुजरात और पंजाब के हैं, हम क्यों रहे पीछे। जयललिता ने अपनी पार्टी को रेड फोर्ट एक्सप्रेस बनाने का किया आह्वान, कहा इस एक्सप्रेस को सही सलामत मैं लेकर जाऊंगी दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने नेताओं को दिलाया याद, 6 बार हम कर चुके हैं राज्य में कमाल, अब दिल्ली की है बारी। जयललिता के बयान से बीजेपी को धक्का, एआईएडीएमके ने पहले दिखाया था बीजेपी की ओर नर्म रुख। यूपी के बदायूं में आज समाजवादी पार्टी की रैली, मोदी की रैली के चलते बदला गया दिन, पहले 21 दिसंबर को होनी थी रैली। 4 राज्यों में शिकस्त के बाद यूपीए का बड़ा चुनावी दांव, ओबीसी कोटे में जाटों को शामिल करने के लिए नेशनल कमीशन से की सिफारिश। महाराष्ट्र सरकार ने खारिज की आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट, विधानसभा में आज पेश की जा सकती है रिपोर्ट। अफ्रीकी देश टोगो की जेल से रिहा हुए कैप्टन सुनील जेम्स आज पहुंचेंगे मुंबई, कल ही हुई है रिहाई। अपने 11 महीने के बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर सकेंगे कैप्टन सुनील, 2 दिसंबर को हुई बेटे विवान की मौत। देवयानी मसले पर कायम है भारत का कड़ा रुख, कहा भारतीय राजनयिक पर लगे सारे केस बिना शर्त वापस ले अमेरिका। संसदीय कार्यमंत्री का कड़ा बयान, बोले हमें ऐसी चीजें बर्दाश्त के बाहर, अमेरिकी समझे कि बदल गया है भारत। अमेरिका की सरकारी वकील प्रीति भरारा को भी करारा जवाब, कहा भारतीय कानून व्यवस्था में ना दे दखल। भारतीय मूल की अमेरिकी अटॉर्नी प्रीति भरारा ने देवयानी की गिरफ्तारी को ठहराया था सही, कहा नौकरानी है पीड़ित पक्ष।
देवयानी को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने दिया चुनाव लड़ने का न्योता, कहा इस्तीफा देकर आए तो समाजवादी पार्टी दे देगी रामपुर से टिकट। पंजाब पुलिस के 5 जवानों पर 10वीं क्लास की लड़की के साथ रेप का आरोप, 4 पुलिस वाले गिरफ्तार। चंडीगढ़ की पीसीआर में तैनात थे पुलिस वाले, लड़की का आरोप 2 महीने तक पुलिस वाले करते रहे थे। रेप से तंग आकर खुदकुशी करने जा रही थी लड़की, भाई ने बचाया, इलाके की पार्षद सौरभ जोशी की मदद से दर्ज हुआ केस। कुछ महीने पहले घरेलू झगड़े में लड़की ने बुलाई थी पुलिस, झगड़ा सुलझाने के बाद दोस्ती का झांसा देकर पुलिस वाले करते रहे थे। गैंगरेप के आरोपी पुलिस वालों पर फूटा पब्लिक का गुस्सा, मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचे आरोपियों की लोगों ने की पिटाई, अस्पताल में भी तोड़फोड़। सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण साईं को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, रेप केस का आरोपी है नारायण साईं। 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद चीफ जुडिशियल कोर्ट में पेश किया गया नारायण साईं। सूरत पुलिस के मुताबिक जांच में मदद नहीं कर रहा है नारायण साईं। सतीश वाधवानी ने लगाया आसाराम के साधकों पर धमकी देने का आरोप, सूरत कोर्ट में वाधवानी ने दी थी गवाही। आसाराम के चेले रह चुके सतीश वाधवानी, कहा गवाही देने के बाद छेड़खानी के झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की दी जा रही है धमकी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा सेक्टर में तोड़ा युद्ध विराम, फायरिंग में बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी। हैदराबाद एयरपोर्ट से 18 किलो सोना बरामद, सिंगापुर से हैदराबाद आ रहे 3 यात्रियों से पकड़ा गया गोल्ड। मुंबई में हाईवे पर बाल बाल बचे कार सवार, आग लगने से धू-धू कर जली कार। फरीदाबाद में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से रेप का इल्जाम, बाकी शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में आरटीआई एक्टिविस्ट को गन रॉड से जलाया, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। दिल्ली के तिलक नगर में पार्किंग के झगड़े में एनआरआई का कत्ल, हमलावरों ने सिर पर पत्थर से किया था वार। अफगानिस्तान से आए थे 52 वर्षीय सुंदर सिंह, दीनदयाल अस्पताल में चल रहा था इलाज। गाजियाबाद के विजयनगर में घर में घुसकर 6 नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, घर के मालिक पर चाकू से हमला। रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कबीर नगर इलाके से आधा दर्जन लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा। नए साल के जश्न के लिए लाई गई थी कैबरेट डांसर, पकड़ी गई लड़कियों को 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए नई गाइडलाइंस का विरोध, प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उपराज्यपाल को लिखेगा चिट्ठी। मैनेजमेंट कोटा खत्म करने से नाराज है प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, कहा राज्यपाल ने ना सुनी तो कोर्ट जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की नाराजगी पर उपराज्यपाल का जवाब, हाईकोर्ट के निर्देश पर बनाए गए हैं गाइडलाइंस। स्कूलों से उपराज्यपाल नजीब जंग की 2 टूक, मैं नर्सरी एडमिशन में पारदर्शी सिस्टम चाहता हूं। उपराज्यपाल ने स्कूलों से कहा, मैं बेकार की शर्तें लगाकर लोगों को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहता। बढ़ सकती है सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स की परेशानी, प्राइवेट अस्पतालों ने 15 जनवरी से कैशलेस स्कीम बंद करने की दी धमकी। दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हो सकती है सीजीएचएस कैशलेस स्कीम बंद करने की शुरुआत। दिल्ली में एक सम्मेलन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने दी जानकारी। सीजीएचएस पर अस्पतालों का करीब 500 करोड़ रुपए बकाया, अस्पतालों को हो रही है सुविधा देने में परेशानी। बैंकों में शुरू हुई होम लोन ब्याज दरों में छूट की रेस, एचडीएफसी और एसबीआई ने दरों में की कटौती। एसबीआई 10.15% की दर पर देगा 75 लाख रुपए तक का होम लोन, महिलाओं को ब्याज दर में 0.5% की अतिरिक्त छूट। दिल्ली में इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स अवार्ड, बड़े राज्यों में केरल बना सबसे अव्वल राज्य, छोटे राज्यों में गोवा ने मारी बाजी। उपभोक्ता बाजार के क्षेत्र में हरियाणा और गोवा अव्वल, दोनों राज्यों ने जीता इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स अवार्ड। मैक्रो इकोनॉमिक के क्षेत्र में गुजरात अव्वल, छोटे राज्यों में गोवा ने मारी बाजी। स्टेट ऑफ स्टेट्स अवार्ड में गवर्नेंस के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश अव्वल, छोटे राज्यों में त्रिपुरा सबसे बेहतर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल सबसे आगे, छोटे राज्यों में नागालैंड सबसे बेहतर।
जोहानिसबर्ग टेस्ट में गेंदबाजों ने कराई भारत की वापसी, लेकिन अड़ गए गेंदबाज फिलेंडर। दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट पर 213 रन। 280 रन पर सिमटी थी भारत की पहली पारी। 146 रन पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के चटका दिए थे 6 विकेट। ड्यूप्लेसिस और फिलेंडर में 67 रनों की अटूट भागीदारी। दक्षिण अफ्रीका से कप्तान ग्रिम स्मिथ ने बनाए सबसे ज्यादा 68 रन। जहीर खान का हुए शिकार। ओपनर अल्वीरो पीटरसन ने बनाए 21 रन। ईशांत शर्मा ने लिया पहला विकेट। ग्रिम स्मिथ के साथ हाशिम अमला ने निकाला भारतीय गेंदबाजों का पसीना। अमला ने बनाए 36 रन। जैक कैलिस 0 पर आउट। डिविलियर्स और जिमिनी को भी भारत ने सस्ते में समेटा। भारत की तरफ से ईशांत शर्मा रहे सबसे कामयाब गेंदबाज। 3 विकेट झटके। शमी को 2 और जहीर को 1 कामयाबी। इससे पहले महज 25 रन जोड़कर पवेलियन लौट गए भारत के आखिरी 5 बल्लेबाज। रहाणे ने बनाए 47 रन। टेस्ट के दूसरे दिन सबसे पहले आउट हुए कप्तान धोनी। 19 रन पर मौकल ने किया शिकार। 11 रन पर नाबाद रह गए अश्विन। दूसरे छोर पर जहीर, ईशांत और शमी 0 पर आउट। दक्षिण अफ्रीका से फिलेंडर ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट। मौकल ने किए 3 शिकार। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने सीरीज में डीआरएस ना होने पर जताई नाखुशी। कहा लगता है पुराने दिनों में खेल रहे हैं। गेंदबाजों के प्रदर्शन से टीम इंडिया खुश। रहाणे ने कहा टी टाइम के बाद गेंदबाजों ने बढ़िया बॉलिंग की। राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव परिणाम 6 जनवरी तक टाला गया। ललित मोदी खेमे ने किया जीत का दावा। ललित मोदी कैंप ने किया 33 में से 27 वोट मिलने का दावा। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक की हरी झंडी के बाद हुआ था चुनाव। दक्षिण सूडान के जोंगलाई प्रांत में राजपुताना राइफल्स के 2 जवान शहीद। यूएन शांति मिशन पर थे तैनात। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा में करीब 20,000 शरणार्थियों ने मांगी शरण। भीषण संघर्ष के बाद हालात चिंताजनक। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 टूक। कहा 5 जनवरी के चुनाव के बाद संसद भंग करने को तैयार, लेकिन विपक्ष बंद करे हिंसा। यूएई की रियाद में ऊंटों की खूबसूरती का लगा मेला। अरब देशों के करीब 25,000 ऊंटों ने लिया हिस्सा। धूम 3 में आमिर के साथ कटरीना की केमिस्ट्री पर लोगों की नजर। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भी फिल्म में। सलमान खान की आने वाली फिल्म जय हो पर विवाद। फिल्म के टाइटल राइट पर AR रहमान का दावा।